अध्याय 2 वर्ण विचार। वर्ण बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। ध्वनियों को संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। पढ़िए और समझिए। दल, द जमा अ जमा ल जमा अ बराबर 4 ध्वनियां। बादल बराबर ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ बराबर 6 ध्वनियां। उल्लू बराबर उ जमा ल जमा उ बराबर 4 ध्वनियां। पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ बराबर 7 ध्वनियां। ये सभी भाषा की मूल ध्वनियों को लिखित रूप देने वाले चिन्ह हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। ये ही वर्ण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भेद वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर 11 अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह 2 अंग अह। व्यंजन 33 क ख ग घ अंक। च छ ज झ इय। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह। स्वरों के भेद उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक या दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। आ बराबर अ जमा अ। ई बराबर ई जमा ई। उ बराबर उ जमा उ। ए बराबर अ जमा ई। ऐ बराबर अ जमा ए। ओ बराबर अ जमा उ। औ बराबर अ जमा ओ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। किसी को दूर से पुकारने में इनका प्रयोग देखा जा सकता है। प्लुत स्वर के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है। केवल प्लुत दिखाने के लिए 3 का चिन्ह आगे लिख दिया जाता है, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं। जब कोई स्वर व्यंजन से पहले प्रयुक्त होता है तो उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, जैसे स्वर, मात्राएं, मात्राओं का प्रयोग। अ कोई मात्रा नहीं। अब रथ। आ की मात्रा राम दारा। ई की मात्रा शिव किला। ई की मात्रा ईक कील। उ की मात्रा कुल गुरु। ऊ की मात्रा कूप रूप। री की मात्रा नृप घृत। ए की मात्रा शेर रेत। ऐ की मात्रा जैन मैल। ओ की मात्रा तोप कोयल। औ की मात्रा फौज मौज। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह हलंत रहित प्रत्येक व्यंजन में विद्यमान रहता है। अयोगवाह। अंग तथा अह संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं।
इनका न स्वरों से योग यानी मेल होता है और न ही व्यंजनों से। इसी कारण ये अयोग वाहक कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। अंग तथा अह को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार: जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे कंस, पंख, गंगा, अंडा, डंक आदि। अनुस्वार का उच्चारण व्यंजनों के पहले 5 वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान होता है। अनुनासिक: अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे मुह, ऊंट, हंस आदि। व्यंजन: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से किया जाता है, जैसे क जमा अ बराबर क, ट जमा अ बराबर ट आदि। व्यंजन के भेद: उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन: स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है: क्रम, वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंक, कंठ्य। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय, तालव्य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य। त वर्ग त, थ, द, ध, न, दंत्य। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य। अंतस्थ व्यंजन: अंतस्थ का अर्थ है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन: ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा यानी गर्म वायु निकलती प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन: 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क जमा श बराबर क्ष, त जमा र बराबर त्र, ज जमा इय बराबर ज्ञ, श जमा र बराबर श्र। द्वित्व व्यंजन: जब एक ही व्यंजन 2 बार आपस में मिल जाता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा क बराबर कक बराबर पक्का धक्का, ल जमा ल बराबर लल बराबर बिल्ली दिल्ली आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान: ध्वनि मुख के जिन जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से 9 भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं: उच्चारण स्थान तालिका, क्रम संख्या, उच्चारण स्थान, वर्ण, वर्ण वर्ग का नाम, कंठ, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, कंठ्य। तालु, इ, ई, च, छ, ज, झ, य, तालव्य। मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, अढ़, र और श, मूर्धन्य।